आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का। ये ऑब्जेक्टिव है, ये क्लास 10 है, ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है जियोग्राफी है। कौन सा बुक है? जियोग्राफी है। जियोग्राफी का ये चैप्टर नंबर 5 है। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे 11 तक कंप्लीट किए थे। चैप्टर 5 का पार्ट 1 में 11 तक कंप्लीट किए थे, जिसमें अब पार्ट 2 में आगे कंप्लीट करेंगे। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद पार्ट 2 को देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? बताओ। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को देखना। पहले बुक पढ़ लेना है, तब उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को देखना। तो बताओ संजय, और फास्ट करेंगे, इस वीडियो को फास्ट करेंगे, फास्ट बोलते चलना और देखते चलना। तो बताओ संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो यह स्थित है पटना में। कहाँ? पटना में। डी नंबर इसका आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है कितनी है? कहाँ कहाँ मिलने की संभावनाएं हैं? बताओ। 13 का आंसर क्या होगा? तो गंगा की द्रोणी में। कहाँ? गंगा की द्रोणी में। डी नंबर इसका आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो यह है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। सी नंबर इसका आंसर होगा। इसमें 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाइराइट खनिज है। क्या है? पाइराइट खनिज है। धात्विक है क्या? धात्विक परमाणु की ईंधन क्या है? पाइराइट खनिज। तो यह है आधात्विक। क्या है? आधात्विक। बी नंबर इसका आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो यह है इनमें से सभी, यानी सभी होगा। ए बी सी तीनों होगा, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा, इनमें से सभी। थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा वायु का, तो बाहर शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, तो माफ़ करना। तो बाहर वीडियो शूट कर रहे हैं, वहीं थोड़ा थोड़ा हवा का साउंड आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 17 नंबर कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो यह है भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। ए नंबर इसका आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो यह स्थित है मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। सी नंबर इसका आंसर होगा। फास्ट बोलते चलो, और बुक पढ़े हो तो और आंसर बताने में आसानी होगा। तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में BHPC द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो यह है 10। कितनी है? 10। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यह है 44.20 मेगावाट। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी 1840 में। कब की गई थी? 1840 में। ए नंबर इसका आंसर होगा। इसमें 21 नंबर हो गया। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यह है 3.52 लाख टन। 3.52 लाख टन होगा, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। जो बुक पढ़ा है वो बताने में अच्छी नहीं करेगा, आराम से बता देगा। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद आंसर देना। ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को देखना, ऑब्जेक्टिव वीडियो को।
तो 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं। निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं, तो यह है कटिहार में। कहाँ? कटिहार में है। ए नंबर इसका आंसर होगा, कटिहार होगा। तो इसमें 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है, कितना स्थान पर है? क्या है, घटा है कि बढ़ा है? तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में घटा है कि बढ़ा है कि स्थिर है? तो क्या है, घटा है। क्या है, घट गया है देश में। तो जो 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो गन्ना है। क्या है? गन्ना है। गन्ना से चीनी बनाया जाता है। ये नहीं होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा, गन्ना से चीनी बनाया जाता है। तो 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा ट्रेन का आवाज़ आज साउंड आ रहा होगा ट्रेन का, तो माफ़ करना, ये बाहर शूट कर रहे हैं इसीलिए ट्रेन का भी आ रहा है आवाज़ और वायु का। घर में शूट नहीं कर रहे हैं, बाहर है, बाहर में छत पर है इसीलिए आवाज़ आ रहा है। तो 26 प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो यह है हाजीपुर में। कहाँ? हाजीपुर में। ए नंबर इसका आंसर होगा। 27 प्रश्न कह रहा है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है? बताओ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, बता सकते हो, बताओ क्या होगा? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो यह है मुंगेर में। कहाँ है? रुक जाओ। तो सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर, मुंगेर में। ए नंबर इसका आंसर होगा। 28वां प्रश्न कह रहा है कि 28 नंबर कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जमालपुर में। कहाँ? जमालपुर में स्थित है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बरौनी में। कहाँ? बरौनी में स्थित है। ये नंबर ऐसा आंसर होगा। बोलते चलो बच्चों, बोलते चलो, बोल सकते हो, आंसर पता है तुमको, बोलो, गलत या सही बोलो, तभी बोलने से ही आदत होगा और तभी बोल पाओगे, बोलो। तो 30वां प्रश्न कह रहा है कि किस नगर में कालीन तैयार होता है? किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो यह होता है दाऊ दाऊन दाऊद दाऊद नगर में। कहाँ? दाऊद नगर में। बी नंबर इसका आंसर होगा। बोलते चलो। तो 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है डालमिया नगर में। डालमिया नगर में। डालमिया नगर में। डी नंबर इसका आंसर होगा। कहाँ स्थित है? तो डालमिया नगर में। तो 32वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन थी, कहाँ थी? तो यह थी मार्टिन रेलवे। कहाँ? मार्टिन रेलवे। ए नंबर इसका आंसर होगा। बोलते चलो, बोलते चलो, आंसर बोलते चलो। 33वां प्रश्न कह रहा है कि पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो यह पटना हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। क्या होगा? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ये नंबर इसका आंसर होगा। इसमें 34वां प्रश्न कह रहा है कि 34 नंबर कि ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय जलमार्ग का संख्या क्या है? तो यह है 2। कितना है? 2 है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 35वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो यह माना जाता है 1860 से। कब? 1860 से। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 36वां प्रश्न कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में है। तो 37वां प्रश्न कह रहा है कि 37 नंबर
37वां प्रश्न का रखिए, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 6283 किलोमीटर। कितना? 6283 किलोमीटर। ये नंबर इसका आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बताओ, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो यह है राजगीर में। कहाँ? राजगीर में है। तो 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बताओ, बता सकते हो। जियोग्राफी बहुत आसान बुक है और पढ़ने में भी मज़ा आता है और हम प्रश्न का आंसर देने में भी मज़ा आता है, इसीलिए बताते चलो। बताओ, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका में है। कहाँ? बांका में। सी नंबर इसका आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो यह है महेंद्रू घाट। क्या होगा? महेंद्रू घाट। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। पार्ट 3 में इसके आगे कंप्लीट करेंगे। अब जो चैप्टर 5 का पेज बच गया है उसके आगे पढ़ लेना। उसके बाद चैप्टर अब पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए 40 तक। अब पार्ट 3 में इसके आगे कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में किए थे 11 तक, पार्ट 2 11 तक, हाँ 11 तक कंप्लीट किए थे। पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे 40 तक। इसके पार्ट 3 में इसके आगे कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में।